जिसको जिसको स्क्रीन दिख रही है, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे स्क्रीन दिख रही है? क्योंकि यहाँ से मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड्स दिख रही हैं। स्लाइड्स दिख रही हैं सबको? यस मैम। ओके, कोई और मुझे बताएगा स्लाइड्स दिख रही हैं क्लियर? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है मैडम, तो हाँ बहुत बढ़िया। अब आप लोग अपना अपना माइक को बंद कर दीजिए और ध्यान से मुझे सुनिए, और स्क्रीनशॉट्स आपको जो समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप बाद में मेरे से बात कर सकें। आप फोकस होकर सुनिए, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि हम आज प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली उसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन एक दीवार है और ईट इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है? बिना ईट के कोई दीवार नहीं बन सकती। वैसे ही एमिनो एसिड्स की चेन के बिना प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है? तो कई साइंटिफिकली मैंने पहले बताया, प्रूव्ड नहीं है कि कितने तरह के एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 से 24 एमिनो एसिड्स बताए जाते हैं। बहुत सारे जरूरी होते हैं, 9 आपके, ठीक है, बहुत एसेंशियल होते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी कि कितनी तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, सबको समझ में आ गया? एमिनो एसिड्स, ठीक है? ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़। आवाज आपकी कट रही है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, देखिए ये अमीनो एसिड क्या होता है? एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है? ये बहुत सारे क्रिटिकल रोल हमारी बॉडी में प्ले करते हैं, चाहे वो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड हो, हमारे रिलेटेड हो, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड हो, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, हार्मोन को करने का काम हो, छोटे छोटे से काम से लेकर बड़े बड़े जो काम होते हैं, उन सारी क्रिटिकल सिचुएशंस में एमिनो एसिड ही काम आते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है 20 तरीके के एमिनो एसिड रिक्वायर होते हैं बॉडी के लिए। इससे ज्यादा भी कई लोग बताते हैं या कई साइट्स बताती हैं, कई बुक्स में बताया गया है कि इससे ज्यादा एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन हम आइडियली 20 एमिनो एसिड्स के बारे में जानेंगे आज, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए 3 तरीके के यहाँ पे मैंने एमिनो एसिड लिखे हैं। पहला आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी के लिए ओवरऑल जरूरी है, लेकिन अगर नहीं होंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से बॉडी उनकी नीड पूरी कर लेगी, ठीक है? उसके बाद आपका आता है कंडीशनल एमिनो एसिड, ठीक है? उसके बाद आपका आता है एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब चूंकि हम लोग आज एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में ज्यादा बड़े स्तर पे बात करेंगे, इसीलिए हमें टाइम को भी मैनेज रखना है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं जानेंगे साइंस के बारे में, ना हमें उतना इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आज जानेंगे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपके सामने देखिए लिखे हुए हैं, एलाइन है, एस्पेराजिनीन है, ग्लूकामेट है, इस तरीके के ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है, बट ठीक है अगर नहीं मिलेंगे तो बॉडी कहीं और से अपनी जरूरत पूरी कर लेगी, ठीक है? सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल एमिनो एसिड, ठीक है? ये आपको समझना है। देखिए कंडीशनल का मतलब क्या होता है? शर्त होता है ना, कंडीशन है ना? तो कंडीशनल एमिनो एसिड का मतलब हुआ कि जब बॉडी को अचानक से जरूरत पड़ती है, कोई विपदा आ जाती है, ठीक है? लाइक मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, बहुत परेशान हो गए, या फिर कभी आपको बहुत गहरी चोट लग गई, ठीक है, ऐसी कोई परेशानी आती है, तब कंडीशनल एमिनो एसिड आपकी हेल्प करते हैं उससे उभरने के लिए, ठीक है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, इसमें लिखा है आर्जिनिन पहला, ठीक है, लिखा है ना? अब ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है, वो उसका नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको वाइड करना, उसको थोड़ा सा गहरा करना, ताकि आपका ब्लड फ्लो बॉडी में आराम से हो और आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन कभी मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आई जिनको हार्ट
प्रॉब्लम होती है और अचानक से उनको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तब कंडीशन आ गई बॉडी में, ठीक है, आपको कष्ट हो गया, प्रॉब्लम आ गई, उस जगह फिर ये एमिनो एसिड फ्रंट फुट पे आ जाता है, एलार्जिनिन, और आपको आपकी बॉडी में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और आपकी हेल्प करता है ताकि आपकी ब्लड वेसल्स में अच्छे से ब्लड फ्लो हो और आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में थोड़ी सी मदद मिल सके। समझ में आ गया? जब कोई प्रॉब्लम आती है तब ये आगे आता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए एसेंशियल्स मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी, हमारी बॉडी, सबसे बड़ी बात है, इनका निर्माण खुद नहीं करती है, तो सबसे पता है बड़ी चीज क्या है, हमको इसको अपनी डाइट से लेना पड़ेगा। अगर हमने इसको अपनी डाइट से नहीं लिया तो बहुत सारे मेजर रोल जो ये अमीनो एसिड्स अदा करते हैं बॉडी में वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो भी साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डाले इसको प्रोनाउंस करने में बड़ी मजा आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। पहले हम लोग इसमें 9 आप लोग पढ़िए, हिस्टिडाइन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, मैथ्योनिन है, ठीक है, फिनाइलिन है, थायरीन है, ट्रिप्टोफैन है एंड बाइलिन है, ठीक है। ये आपके 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे का टॉपिक, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्टिडाइन के बारे में। देखिए जिसकी तरफ से थोड़ा नॉइज आ रहा है ना, प्लीज अपने माइक को बंद कर लें, ठीक है, ताकि और लोगों को डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो और हम अच्छे से अपनी कन्वर्सेशन कर पाए। ओके ग्रेट। तो हिस्टिडाइन क्या करता है, ये पहला अमीनो एसिड है और ये एक्चुअली एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन का काम क्या करता है, एक्चुअली आपके ब्रेन से रिलेटेड फंक्शनिंग में वर्क करता है, ठीक है। चाहे वो आपका इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो आपका डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके सेक्सुअल फंक्शंस हो, चाहे वो आपके जगने की और सोने की क्षमता हो, तो इसको वो मेंटेन करके चलता है, ठीक है। इसलिए हमें हिस्टिडाइन अमीनो एसिड का उपयोग अपनी डाइट में जरूर करना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपका अमीनो एसिड फिनाइलिन के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिनाइलिन क्या करता है, एक्चुअली ये एक तरीके का ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह चीजों को ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में कई तरीके के हार्मोन होते हैं, उनका आदान प्रदान करता है बॉडी में। तभी तो जब हमें अच्छी फीलिंग आती है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम चिड़चिड़ाते हैं, वो सब क्यों होता है, मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि हार्मोन्स के कारण होता है। तो ये जो अमीनो एसिड है फिनाइलिन, इसका काम ही यही है कि ये उन हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ताकि आप अपनी भावनाओं को बता सकें लोगों को, ठीक है। जैसे डोपामाइन इसमें लिखा हुआ है, ये एक तरीके का हार्मोन होता है, ये तब आपके अंदर रिलीज होता है जब आप किसी को गले लगाते हैं, आप खुश होते हैं, आपके अंदर अच्छा फील होता है, ठीक है, उस टाइम पे डोपामाइन आपको रिलीज होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक ट्राइसिनाइन लिखा है, ये आपको जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपके लिए हार्मोन स्रावित होता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन का आदान प्रदान आपका करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक और मेन काम है, जब प्रोटीन की बॉडी में ओवरऑल संरचना होती है तो ये एक मेजर रोल अदा करता है। प्रोटीन और एंजाइम्स की संरचना बनाने में ये जो आपका अमीनो एसिड है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे, अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे। यस, थायरोनिन, इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से बहुत मेन पार्ट है आपका प्रोटीन बनाने का, ठीक है। लेकिन कौन सा प्रोटीन आप समझना है, कोलेजन, ठीक है। आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, कोलेजन। तो कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन बनाने में इसका मेन रोल होता है। तो अब यहीं से बेसिक लाइन आप लोग पकड़ लीजिए कि भैया अगर मैंने अपनी डाइट में थायरोनिन अमीनो एसिड नहीं लिया तो क्या कोलेजन बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट आप लोग पकड़िए, ठीक है। तो इसका एक्चुअली काम क्या होता है, आपकी स्किन को बेहतर करने में, आपकी इम्यून फंक्शन, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में, और फैट मेटाबॉलिज्म में, यानी कि आप जो भी फैट खा रहे हैं, यानी कि अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, ओमेगा 6 ले रहे हैं,
आप ऐसे समझ लीजिए, आप देसी घी खा रहे हैं, आप ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, आप जो भी फैट चर्बी युक्त भोजन कर रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका उपापचय तब तक नहीं होगा जब तक आप थायरोनिन एमिनो एसिड अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और अब हम लोग जानेंगे आपका, यस एक मिनट, ओके, ट्रिप्टोफैन के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्पस है इसका। ठीक है, ये भी कई सारे हार्मोन को रेगुलेट करता है। ठीक है, हार्मोन्स को स्रावित करता है, उसको चलाता है, तभी तो आपकी एक तरीके से भूख आपको महसूस हो रही, अरे भूख लगी है। ठीक है, या आपको कुछ मूड स्विंग हो रहा है कि कभी अच्छा मूड हुआ, कभी खराब मूड हुआ, या आपको नींद आ रही है। ठीक है, ऐसी चीजों को, ठीक है, यही रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन हार्मोन के बारे में हम लोगों ने सुना है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने में आपका ट्रिप्टोफैन काम करता है। ठीक है, सो अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट, यस, मिथुनाइन। अब मिथुनाइन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिज्म और आपके डिटॉक्सिफिकेशन में। बॉडी के जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में, चाहे पसीने के थ्रू, चाहे उसके आपके आप वॉशरूम जाते हैं उसके थ्रू, ठीक है, यूरिन के थ्रू, जैसे भी, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का रोल प्ले करता है और साथ ही साथ आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक बहुत, देखिए अब यहां से भी बेसिक लाइन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी ऊतक होते हैं, टिश्यू, ठीक है, जिनसे आपके मसल्स का निर्माण होता है, आपके ओवरऑल शरीर का निर्माण होता है, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ जिंक और सिलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी मेथ्योनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी डाइट में एमिनो एसिड मेथ्योनिन नहीं लिया तो किसी भी हालत में जिंक और सिलेनियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और जानेंगे, ओके, वायलिन के बारे में। वायलिन इज द वन, हाँ देखिए अब एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक 3 ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक वायलिन होता है। ये 3 ब्रांच चेन स्पेशल है आपकी मसल्स को बिल्ड करने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इसीलिए ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मसल्स को बिल्ड करती है, आपको रीजनरेट कर देती है, बिल्कुल से एनर्जी भर देती है। इसीलिए अगर आप कभी किसी जिम वगैरह गए हो, आप जो लोग जिम जाते हैं वो जानते होंगे, स्पेशली जो जिम ट्रेनर होते हैं, ठीक है, वो BCAA प्रोटीन रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जो अपनी मसल्स को बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन ऐसा ही है। अगर आपको अपनी मसल्स को बिल्ड करना है, आपको अपना वजन बढ़ाना है, अपनी मसल्स को बिल्ड करना है, ठीक है, आपको एनर्जी मेंटेन करनी है, तो आपको वायलिन एमिनो एसिड का यूज करना चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ओके, ल्यूसीन, ठीक है, ये एक्चुअली वही बात मैंने कहा, 3 ब्रांच्ड एमिनो एसिड्स होते हैं जिसमें से एक ल्यूसीन भी है। इसका काम भी आपकी मसल्स ग्रोथ को बेहतर करना है। आपकी जो मसल्स गड़बड़ हो गई हैं, जैसे एक्सरसाइज के दौरान टूटती फूटती रहती हैं, उनको रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको मेंटेन करता है। कभी आपको चोट लग जाती है, आपको घाव हो जाता है, तो उसको भरने में ये बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। आप जो बड़ा होता है आपका शरीर, तो वो कैसे बड़ा होता है? हार्मोन्स के कारण ही तो बड़ा होता है। ठीक है, तो उन हार्मोन्स को ये स्रावित करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आइसोल्यूसिन। यस, आइसोल्यूसिन ये भी लास्ट 3 ब्रांच चेन एमिनो एसिड है। ठीक है, मैंने बोला था 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 में ये लास्ट है आइसोल्यूसिन। इसका भी वर्क आप समझ लीजिए, जो भी ये 3 ब्रांच चेन एमिनो एसिड है, ये 3 ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें उन सब का बेसिक काम ये होता है आपकी मसल्स को बिल्ड करना, आपकी एनर्जी को मेंटेन करना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ छोटे इनके काम होते हैं, छोटे नहीं कह सकते, बड़े ही हैं। ठीक है, इम्यून फंक्शन, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाना, आपके हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करना। ठीक है,
अगर शरीर में खून कम है, आयरन की कमी है, तो आपको अमीनो एसिड इसोल्यूसिन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी रेगुलेट करता है। अगर आप डल फील कर रहे हैं, लो एनर्जी है, इसका मतलब बॉडी में अमीनो एसिड इसोल्यूसिन की कमी है, ठीक है। और मसल्स मेटाबॉलिज्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग जानेंगे लाइसिन के बारे में। यस, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका एक तरीके से प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी कि प्रोटीन को बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। वही मेजर रोल प्रोटीन की संरचना बनाने में हेल्प करता है। ये भी आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। कई तरीके के बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आपके कोलेजन, जो स्किन कोलेजन होता है, उसको भी बनाने में ये हेल्प करता है। अब आपको समझना क्या है, ठीक है। कोलेजन एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन भी बना रहा था और लाइसिन भी बना रहा है, ठीक है। तो वो हमको समझना है कि अगर हमें कोलेजन का अच्छा निर्माण चाहिए तो हमें ये सारी चीजें अपनी डाइट में, ये एमिनो एसिड अपनी डाइट में लेने हैं, ठीक है। और कई सारे एंजाइम्स का निर्माण करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैग्नीशियम, विटामिन डी, अगर आप अपने कैल्शियम के साथ नहीं लेंगे तो कैल्शियम क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी, नहीं होगी। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में एमिनो एसिड लाइसिन नहीं होगा, अगर हम उसको अपनी डाइट में नहीं लेंगे, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब इसकी आप लोग ना फटाफट फोटो ले लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। ये देखिए, मैंने प्योर, अब मेरे पास जो इस समय इस कॉल पे जो क्लाइंट्स हैं वो 99% वेजिटेरियन है, फुल्ली वेजिटेरियन, ठीक है ना। तो मैंने इस डाइट प्लान को, मैंने इस चार्ट को उसी हिसाब से सेट किया है। अब आप इसको देखिए कि जो साइड में सारे मैंने 9 के 9 एमिनो एसिड्स ले रखे हैं, लिखा है ना मैंने। फिर आप देखिए बगल में उसके मैंने एक कॉलम बनाया है दालों का। पहला कॉलम है दाल का, अनाज का, और दूसरा कॉलम है आपका सीड्स, यानी कि बीज का। बीज क्या होते हैं, आपके खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, आपके तिल हो गए, चिया सीड्स हो गए, ठीक है, आपके अलसी का बीज हो गया, आपका सूरजमुखी का बीज हो गया। तो ये बीज हुए, ठीक है। और ये दालें और आपके अनाज क्या हुए, चना हुआ, राजमा हुआ, छोले हुए, और दालें तो आप जानती हैं कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स यानी ओवरऑल वेजिटेबल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सब्जियों की मैं बात कर रही हूँ। मतलब नट्स। अब नट्स क्या है, ड्राई फ्रूट्स, चाहे वो गरी हो गया, चाहे वो आपका काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ठीक है, पोस्ते के दाने हो गए, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स एक तरीके से होते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, ये ग्रेन्स का ऑप्शन लास्ट में है, ठीक है। हाँ, वही बात हो गई, यानी कि आपका आटा है, बेसन है, या आपके चने हैं, ये सारी चीजें, आपका छोले हैं, ये सारी चीजें ग्रेन्स में आ गई, ठीक है। तो ये सारी मैंने देखिए एक डिवाइडेशन बना दिया है। अब जिसमें कट का निशान लिखा है, लगा है रेड, यानी कि उसमें वो अमीनो एसिड नहीं है। जिसमें एक ग्रीन निशान लगा है, उसमें वो अमीनो एसिड है, ठीक है। और जिसमें देखिए लिखा है LESS, लेस, यानी कि वही वो एमिनो एसिड थोड़ा सा कम मात्रा में है, उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में है। अब आपको अपनी थाली को ऐसे ही सजाना है। अगर आपको प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, प्रॉपर एमिनो एसिड्स चाहिए, कोई एमिनो एसिड ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, एक मॉडरेशन में, उचित मात्रा में चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए, तो आपको इस श्रेणी को रट लेना है, ठीक है। मैं एक बार आपको ये बात समझा देती हूँ। पहला एमिनो एसिड हम लोग लेके चलते हैं मेथिओनिन। तो दालों में बिल्कुल नहीं होता, आप कोई भी दाल लेंगे उसमें मेथिओनिन नहीं होता है। आप अगर बीज ले रहे हैं, तिल ले रहे हैं, मैंने जैसे बता दिया, टाइम को थोड़ा सा मैनेज भी करेंगे, तो जितने बीज होते हैं उसमें बढ़िया मात्रा में होता है। सब्जियों में मेथिओनिन नहीं होता है, आपके नट्स में नहीं होता है, आपकी ग्रेन्स में थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो आपके राजमा हैं, छोले हैं, इनमें आपको थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन जो अच्छा मेथिओनिन आपको मिलेगा वो आपके बीज से ही मिलेगा, ठीक है। और वर्क कितना इंपॉर्टेंट था मेथिओनिन का, तो हमको पहले वर्क को भी देखना है और उसको कंजम्पशन भी करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा आएंगे लाइसिन पे। यस, दालों में लाइसिन थोड़ा कम होता है, ठीक है। बीज में बिल्कुल नहीं होता है, सब्जियों में बिल्कुल नहीं होता है,
नट्स में बिल्कुल नहीं होता है और ग्रेन्स में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मेरी नॉलेज, मेरे पास जो बहुत अच्छे फेमस ऑथर्स की बुक है, ठीक है, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट किया है, तो आप लोग बिल्कुल इस पर फोकस्ड रहें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग जानेंगे ट्रिप्टोफैन के बारे में। जैसे दालों में कम है, ठीक है, और आपके सीड्स में बढ़िया है, आपकी वेजिटेबल्स में बहुत बढ़िया है, आपकी नट्स में आप देखिए कम है और अनाज में भी बढ़िया है, ठीक है। फिर हम लोग वायलिन के बारे में जानेंगे, दालों में कम है, सीड्स में बढ़िया से है, सब्जियों में बढ़िया से है, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा कम है और दालों में भी थोड़ा, अनाज में भी थोड़ा सा आपका कम है, ठीक है। ऐसे ही आप ये थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें ग्रीन टिक है उसमें अच्छी मात्रा में वो अमीनो एसिड है, और जिसमें लेस लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा कम है, और जिसमें बिल्कुल टिक मार्क लगा है रेड कलर का कि नहीं है, तो फिर उसमें नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी डाइट को लेना है। अब कई लोग के मन में होगा इसमें नॉनवेज का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो मैं नॉनवेज वालों के लिए बता दूं, अगर आप लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो सारे, चाहे फिश ले लीजिए, चिकन ले लीजिए, आपका मटन ले लीजिए या आपके एग्स ले लीजिए, तो इन सब में क्या है कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपके सारे एमिनो एसिड थोड़े थोड़े होते हैं। टोफू वगैरह में, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं रखा क्योंकि वो एक तरीके से एनिमल से ही आता है, ठीक है। तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़े थोड़े एमिनो एसिड्स होते हैं, तो आप उसका भी कंजम्पशन कर सकते हैं। मैंने स्पेशली यहाँ पे वो चार्ट आपको बना के दिया है जिससे आपके घर में ही वो चीजें उपलब्ध हो और साथ ही प्योर वेजिटेरियन हो, ठीक है। ये आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि यार प्रोटीन अगर खाना है तो हमको अंडा खाना ही पड़ेगा, हमको चिकन खाना ही पड़ेगा। ये भ्रम अपने दिमाग से आप लोग को हटाना होगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच मुझे इतना केयरफुली सुनने के लिए।